चल रहा है। अच्छा, हाल ही में मैंने देखा है आपका कुछ गाना, आप दोनों का एक गाना जो है 18 मिलियन क्रॉस कर रहा है फेसबुक पेज पे, लेकिन वो गाना जो है जैसे जो ज्योति मौर्य एसडीएम थी उनको टारगेट करके किया गया है, 18 मिलियन प्लस व्यूज हो गया है। क्या लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके जब काम किया जाएगा तभी इस पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए? देखिए, अच्छे अच्छे गाने पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उस पे ऑडियंस का प्यार दुलार नहीं मिलता है, लेकिन जो ट्रेंडिंग मैटर है उस पे ऑडियंस का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि ऑडियंस का प्यार दुलार। नहीं तो बहुत से लड़की जिनका नाम होगा ज्योति मौर्य, आप बताइए, अगर जिनका नाम होगा ज्योति मौर्य वो उनको तो गलत लगा होगा ना। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं गणेश नगर नई दिल्ली, यानी कि यहाँ हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और यहाँ पर दो सिंगर हैं जो वायरल चल रहे हैं, एक ज्योति मौर्य पर गाना गाकर और एक सीमा सचिन पर। तो मैंने सोचा कि इन्हीं से मिला जाए। हम पहुँच चुके हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, सिंगर अंदर शायद हैं। सबसे पहले हम मैनेजर साहब से मुलाकात कर लेते हैं। अजय जी यहाँ के मैनेजर हैं। जी अजय जी, स्वागत है आपका बीसीटी में, कैसे हैं? जी नमस्कार, और आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक है। आपके दो सिंगर वायरल हो रहे हैं इस समय फेसबुक पे, कहाँ है वो सब सिंगर? सभी रियाज कर रहे हैं अंदर स्टूडियो में अभी। अच्छा, तो उनसे हमें बात करना हो सकता है? हाँ, हो जाएगा। चलिए आइए हम दिखाते हैं। क्या बोले जी, क्या बोले सर? कह रहा हूँ कि आप जा सकते हैं। अच्छा, तो हम मिलते हैं अपने सिंगरों से जो अंदर हैं स्टूडियो में, रियाज कर रहे हैं इस समय डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। बड़ा मेहनत करते हैं, मैंने देखा इन लोगों को। तो मिलवाते हैं, इसका मतलब अभी रियाज चल रहा है और हम लोग मौके पे आ गए, तो इनसे करते हैं कुछ खास और स्पेशल बात, क्योंकि ये रिकॉर्डिस्ट की कुर्सी है। दिखा दीजिए एक बार, ये है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गणेश नगर दिल्ली में है, और यहाँ के कुछ गाने इस समय बीसीटी म्यूजिक पे वायरल चल रहे हैं, जिसमें जो है राकेश और कान्हा का एक गाना ज्योति मौर्य से संबंधित था, तो वो जो है पहुँच चुका है, 18 मिलियन प्लस है। बाकी कई गाने जो है उस पर ट्रेड हो रहे हैं। तो हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या कर रहे थे अभी तक आप लोग? अभी तक हम लोग रियाज कर रहे थे, क्योंकि बहुत जल्द नया गाना आने वाला है आप सबके बीच में। सीमा पे एक गाना रिलीज़ हुआ है और सीमा हैदर पे एक और गाना आ रहा है, तो आप सब भरपूर प्यार दीजिएगा। राकेश जी, क्या कहना है आपका, क्या किया जा रहा है इस समय? अभी रियाज हो रहा है और सबके नमस्ते। अभी हम लोग लगे हैं, रियाज कर रहे हैं और तैयारी चल रहा है हमारी कंपनी से, जो है बोलबम को हो गया और लोकगीत हो गया, जिसे देखिए रहे मैटर अभी चल रहा है। अच्छा, हाल ही में मैंने देखा है आपका कुछ गाना, आप दोनों का एक गाना जो है 18 मिलियन क्रॉस कर रहा है फेसबुक पेज पे, लेकिन वो गाना जो है जैसे जो ज्योति मौर्य एसडीएम थी उनको टारगेट करके किया गया है, 18 मिलियन प्लस व्यूज हो गया है। क्या लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके जब काम किया जाएगा तभी इस पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, या अब व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ही गाने चलेंगे भोजपुरी में? एक एक करके पहले आप बताओ। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग व्यक्ति विशेष पे टारगेट करके गाना गाए हैं, क्योंकि हम लोग का जो समाज में गलत चल रहा है उसके माध्यम से हम लोग को ऑडियंस को बताना है। सब लोग अपने अपने काम से ऑडियंस को बता रहे हैं, तो हम लोग भी अपने काम से ऑडियंस को बता रहे हैं। इस पे तो भाई बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया होगा, फ़ोन कॉल्स वगैरह भी आए होंगे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर क्यों गाए? ऐसा कोई बात नहीं है, आया है कमेंट, कॉल भी आया है, लेकिन हम लोग अपने काम से जो समाज है उस पे। अच्छा, आपका क्या कहना है राकेश जी? हमें देखना से ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग किसी विशेष व्यक्ति को लेकर किया नहीं है। नहीं, तो डायरेक्ट आप कह रहे हो ज्योति मौर्य छिनार भैली? हाँ है, उस तरीका का हमारे पब्लिक सोशल मीडिया से हम सुनने में मिला, और देखिए रहे कितना बड़ा मैंने गलत भी काम की है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पर्सनली किसी से लेना देना नहीं, लेकिन जो हमारी सोच है, और हम लोग गायक हैं, हम लोग गायकी के माध्यम से सवाल उठाएंगे ना, बस यही किया हम लोग। आपका कहने का मतलब है कि जो मैटर पब्लिक के बीच में चल रहा है अपने गायकी के माध्यम से आप भी टारगेट कर रहे हैं, तो इशारे में भी तो कर सकते थे, क्या ज़रूरत था डायरेक्ट नाम लेकर? कई लड़कियों का नाम हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ज्योति मौर्य एक ही है जो हम लोग जिसमें आप कह रहे हैं उस नाम को लेकर, तो एसडीएम है, तो उसी को लेकर हम लोग हैं, और सारी व्यक्ति को थोड़ा ना कहेंगे, किसी लड़की को हम लोग कहेंगे। नहीं तो बहुत से लड़की जिनका नाम होगा ज्योति मौर्य, आप बताइए, अगर जिनका नाम होगा ज्योति मौर्य वो उनको तो गलत लगा होगा ना। तो हम लोग ज्योति मौर्य एसडीएम पे गाना गाए हैं, ना कि जो भी ज्योति मौर्य नाम की लड़की हैं उन पे हम लोग गाना नहीं गाए हैं। जो एसडीएम हैं, जिन्होंने अपने पति को धोखा दिया, प्यार के लिए अपने पति को धोखा दिया, तो वो एसडीएम ज्योति मौर्य के लिए हमने गाना गाया था। अच्छा, चलिए, ये था मैटर जो आपका गाना वायरल है। अभी देखा हूँ हाल ही में सीमा और सचिन को लेकर, पाकिस्तान से संबंधित जो मैटर वायरल चल रहा है, सीमा लड़की आई है सीमा हैदर, उससे संबंधित आप लोगों के कुछ गाने चल रहे हैं, क्या कहना है इस गाने पर?
बस ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। अब देखिए अच्छे अच्छे गाने पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उस पे ऑडियंस का प्यार दुलार नहीं मिलता है, लेकिन जो ट्रेंडिंग मैटर है उस पे ऑडियंस का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। तो कौन नहीं चाहेगा कि ऑडियंस का प्यार दुलार आशीर्वाद मिले, इसीलिए गाते हैं हम लोग। आपका क्या क्या कहना है राकेश जी? अब टारगेट करके ही आप लोगों के कंटेंट चलेंगे? टारगेट नहीं है, और हम लोग यही माहौल मिल रहा है हम लोग के, तो अच्छा है। और रही बात कि हम लोग का जो ट्रेंडिंग मिल रहा है मैटर, उसी चीज़ पर हम लोग गा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जैसे जो ट्रेंडिंग मैटर है उस पर गाना आप लोग गा देते हो तो बढ़िया चल जाता है, यही ना कहना है? मिल रहा है रिस्पांस। फेसबुक पर जाकर देखिए, BCT म्यूजिक के माध्यम से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और हम लोग भाई जैसे बताया कि बढ़िया बढ़िया गाना हम लोग छोड़े, उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है, लेकिन जो मैटर हम लोग को मिला है अभी, और ऐसा ऐसा मैटर मिलेगा तो कोई भी गाएगा तो किसी का भी चलेगा, लेकिन हम लोग का रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हम भी चाहते हैं कि किसी को टारगेट करके ना गाया जाए, लेकिन इन लोगों का कहना है कि भैया जो मैटर समाज में उठता है या जो ट्रेंडिंग मैटर होता है उस पर गाते हैं तो अच्छे से चल जाता है, नहीं तो अदर कंटेंट ढंग से चलते नहीं, अच्छे से मेहनत भी किया जाता है। बाकी अब बात करते हैं स्टूडियो के विषय में, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के विषय में क्या मानना है आप लोगों का? डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो गणेश नगर नई दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पे काम बहुत अच्छे होता है, और सिंगर को जो मैनेज करके दिया जाता है, जो A to Z वर्क यहाँ से होता है, रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, पोस्टर डिजाइनिंग सब अच्छे से करके दिया जाता है कम से कम बजट में, और सिंगर को अच्छे से गवाया जाता है। जब नहीं गा पाते हैं तो उनको समझाया जाता है, एक बार में नहीं 2 बार में गवाया जाता है। तो यहाँ का काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपके हिसाब से राकेश जी क्या कहना है? सही है, स्टूडियो डी स्टार स्टूडियो बहुत बढ़िया स्टूडियो है। और बहुत से लड़के हैं जो दूर दराज से आके काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे? तो बिल्कुल हम तो कहेंगे कि आपका डी स्टार स्टूडियो में स्वागत है, आप आइए, काम करिए, देखिए एक बार मौका। कितना दिन से गा रहे हैं आप? हम तो ऐसे आज हो गया 2020 से गा रहा हूँ, 23 हो गया, लेकिन साल भर से मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ। कितने गाने लमसम आ चुके हैं? लमसम 40-45 तो आ ही गए हैं। कोई बढ़िया गाना है आपका जो सुनाना चाहे हमारे ऑडियंस से? रिस्पॉन्स देखिए रहे हैं, मिल रहा है जो। तो कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए जो याद हो आपको, जो अच्छा लगता हो। हाँ, तो अभी हमारा जो बोलबम का सॉन्ग आएगा, रिलीज होगा, वो बहुत ही कमाल का है, दीपक बिहारी जी के माध्यम से लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है, सुनिए। हाँ, ए बाबा तनिका बिचारी जी, चाहे कोनो मंत्र मारी जी, ए बाबा तनिका बिचारी जी, चाहे कोनो मंत्र मारी जी, करब सोमारी सावन में सारी, सुनिए शिव शंकर जी, बाबा इहे बायतना जी, मोरा भतरा में भर दिए नर जी। बहुत ही बढ़िया गाना, बहुत बढ़िया गाना गा रहे हो, बोलबम और भतरा में एनर्जी भर दी। चलिए इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है भोजपुरी में बहुत कुछ चीज़ें, भोजपुरी लोकगीत में, बोलबम गानों में बड़ा उटपटांग चीज़ें देखने को मिलना शुरू हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कान्हा उससे पहले आप सुनाइए कोई बढ़िया सा गाना जो आपका आने वाला हो या आ चुका हो, जो आपको सबसे बेटर लगता हो। एगो बहुत जल्दी गाना आने वाला है, हाँ, कि हमसे सिलवट प भंगिया ना पिसाई भोला जी, हमसे सिलवट प भंगिया ना पिसाई भोला जी, पीसत पीसत हमार दुख ताकलाई भोला जी, पीसत पीसत हमार बथ ताकलाई भोला जी। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग बढ़िया से गाने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा लेवल प्राप्त करें, एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। बाकी दोस्तों बने रहिए BCT पर, मिलेंगे ढेर सारे अपडेट के साथ, ढेर सारे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।